हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द विजन ऑफ शिवानी। मैं हूं शिवानी और शुरू करते हैं आपके साथ आज के सीए क्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए हिमा कोहली, बी इंदु मल्होत्रा, सी इंदिरा बनर्जी और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए यानी कि हिमा कोहली। हिमा कोहली जी जो हैं वो इससे पहले मतलब तेलंगाना में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश थी। और अभी तेलंगाना में क्या बोलते हैं, न्यायाधीश है। और इससे पहले राघवेंद्र सिंह चौहान जी थे, और राघवेंद्र सिंह चौहान जो है अभी उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जेफ बेजोस की संपत्ति को पार करने वाला दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? मार्क जुकेरबर्ग, बर्नार्ड अर्नोल्ड और बिल गेट्स, एलोन मस्क। राइट आंसर है इसका एलोन मस्क। ये कंपनियों द्वारा पोस्ट किए गए उच्च तिमाही लाभ के कारण टेस्ला की शेयर कीमतों में तेज़ी से वृद्धि के बीच में ही एलोन मस्क की संपत्ति में भी वृद्धि आई, जो मुख्यतः किसे दर्शाता है कह दिया जाए तो ये कार इलेक्ट्रॉनिक्स कार की मांग और उनकी व्यवहार्यता को दर्शाता है। इसमें इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम, खाद्य और कृषि संगठन, न्यू डेवलपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि खाद्य और कृषि संगठन। देखिए, ये खाद्य मूल्य सूचकांक जो है खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अनाज, मांस, तिलहन, चीनी, डेयरी उत्पादों की एक टोकरी की कीमत में मासिक परिवर्तन का उपयोग करके मापा जाता है। और अभी जो है खाद्य और कृषि संगठन ने कहा है कि वैश्विक खाद्य कीमतें दिसंबर में 6 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मामला संविधान की बुनियादी संरचना के हिस्से के रूप में न्यायिक समीक्षा को परिभाषित करता है? इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इंदिरा गांधी साहनी बनाम भारत संघ। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ए यानी कि इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामला। देखिए, इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले में संविधान की मूल संरचना के हिस्से के रूप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक समीक्षा को कहा गया था। ठीक है, और ये चर्चे में क्यों है देखते हैं। तो ये अभी जो है सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानूनों की समीक्षा करेगा। ये धर्मांतरण विरोधी वही वो वाला है, लव जिहाद वाला है। लव जिहाद आप लोग जानते होंगे। लव जिहाद वो जो लव जिहाद जो है ये इसमें मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम समुदाय से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए लक्षित करके उनके साथ प्रेम का ढोंग रचते हैं। ठीक है, हाँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल निकाय कतर और सऊदी अरब को अलग करता है? सी फारस की और मैं आंसर ही पहले बता दी। इसका राइट आंसर है फारस की खाड़ी। देखिए, ये कतर और सऊदी अरब के मध्य पूर्वी देशों को कौन अलग करता है? फारस की खाड़ी अलग करता है। फारस की खाड़ी अलग करता है ना। ये फारस की खाड़ी जो है वो अरब सागर का ही एक विस्तार है ना। और ये कह दिया जाए तो एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोलियम का विशाल भंडार है यहाँ, है ना। और ये चर्चे में क्यों है देख लेते हैं। तो ये कतर के साथ सऊदी और उनके सहयोगियों के संबंधों में 3 साल के तनाव के बाद अभी सऊदी अरब और उनके 3
अरब सहयोगी ये कतर के साथ पूर्ण संबंधों को बहाल करेंगी, यानी कि पहली की स्थिति में लाएंगे। बहाल करना मतलब पहली स्थिति में लाना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर में कितने अंकीय संख्या है? 20, 16, 18 और 22। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि 20। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है, बैंक ने की है, और ये एक 20 अंक की संख्या है जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेन देन के लिए, विशिष्ट रूप से कह दिया जाए तो पार्टियों की पहचान के लिए किया जाता है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 2 दिवसीय एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2020 किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। देखिए, ये है क्या चीज़? ये एक नागरिक विज्ञान कार्यक्रम है और इसे एशियाई वाटर बर्ड सेंसस के रूप में भी जाना जाता है, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय वाटर बर्ड जनगणना यानी कि IWC के जलप्रपातों की निगरानी के लिए ये एक वैश्विक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। और यह सबसे पहली बार 1987 में भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू किया गया था, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यानी कि 8वां क्वेश्चन है, विश्व की पहली संसद के रूप में संदर्भित अनुभव मंडप की नींव किस राज्य में रखी गई है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक में आधारशिला रखी गई है ना। और ये जो है निर्माण किस शैली में किया जाएगा? वास्तुकला की कल्याण चालुक्य शैली में किया जाएगा। और ये जो है 6 मंजिल की संरचना होगी, और ये जो है बसवेश्वर के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करेगी। बसवेश्वरा बोलते हैं उन्हें। उनके दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश की हालिया नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। दूसरा है, कलकत्ता के उच्च न्यायालय का केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसमें केवल दूसरा कथन सही है। देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, जो किसी भी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में नियुक्त करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। और बता दूं मैं कि भारत में आप लोग जानते होंगे, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, और हम देखते हैं कि अभी ये चर्चे में क्यों है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस PBD का विषय क्या है? बताइए, इसका विषय क्या है? रिडिफाइनिंग एंगेजमेंट विथ द इंडियन डायस्पोरा मीन्स होता है प्रवासी। ठीक है, और बी दिया है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। यही करेक्ट आंसर है। अभी जो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि PBD कन्वेंशन 2021 का विषय यही था, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस भारत की विकास के में क्या हो गया है। देखिए, ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है अभी मनाया जाता है, वो भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है ना। और कौन आयोजित करता है? विदेश मंत्रालय आयोजित करता है। यह मतलब ये दिन जो है प्रवासी भारतीय समुदाय को भारत सरकार के साथ संलग्न और जोड़ने के लिए मंच प्रदान करता है।
ठीक है, तो यह था अंतिम क्वेश्चन। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।